जिस तरीके से किसानों के प्रति दिखाई पड़ती, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से खाद की किल्लत चल रही और उसको लेकर आज प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर चुकी है। हमारे साथ बात करने जिलाध्यक्ष इरम रिजवी हैं, उनसे बात करें। जहां बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हमने इससे पहले भी सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री, उनसे किया बात और उनसे JPS राठौर से, उनका साफ कहना है कि सरकार जो है किसानों की तरफ साफ है और कहीं ना कहीं जो उनकी किल्लतें हैं खाद की वो दूर होने वाली, लेकिन अभी तक दूर हुई नहीं। और आप लोग प्रदर्शन करें, क्या कारण है? देखिए, जिस तरह से उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो कहते तो बहुत कुछ है लेकिन करके नहीं देते हैं। जो हमारा देश का किसान है, जो अन्नदाता है, वो परेशान है। अगर देश का अन्नदाता परेशान है तो आम जनता सड़क पर आना लाजिम है। हम अन्नदाता की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी उसकी अन्नदाताओं की जो ये अपमान हुआ अन्नदाता का, जिस तरह उन पर लाठियां बरसाई गई, घंटों उनको लाइन में लगना पड़ा, उसका पुरजोर विरोध करती है। इरम जी, एक सवाल ये भी है कि जब उनको समय से खाद नहीं मिलेगी तो किसान कहीं ना कहीं उगाई नहीं कर पाएगा और आने वाले समय में जब अनाज ही नहीं होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, क्या कहना है? जाहिर सी बात है, मैंने आपसे ये एक बात कही ना कि ये काला बाजारी है, ये काला बाजारी है। ये अडानी अंबानी लखपति करोड़पति के जेब को भरने की बात हो रही है। ये अन्नदाता को खाद क्यों नहीं दे रहे? ये ब्लैक में खाद क्यों दे रहे हैं? ये जो काला बाजारी हो रही है खाद के नाम पर, इस पे रोक लगानी चाहिए। ये जो देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, अन्नदाता का अपमान, ये हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा, ये आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे उनकी जीविका पे असर पड़ रहा है। आप बताइए, एक किसान अपने साल भर जो मेहनत करता है तब अपनी बेटी की बच्चों की फीस जमा करने की बात करता है, किस पर? अपनी खेती पर निर्भर होता है वो। इसका जवाब कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है उनको खाद मुहैया कराना? एक आखिरी सवाल है, आपने अभी ज्ञापन तो दे दिया है, क्या लगता है कि अब इस ज्ञापन के बाद किसानों को खाद मिल जाएगा? अगर नहीं मिलता तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगर किसानों को खाद नहीं मिली तो मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी एक विशाल धरना स्थापित करेगी और जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष इरम रिजवी थी और उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से किसानों को अब तक खाद मिल जाना चाहिए वो खाद मिलता वो नजर नहीं आ रहा है, जिससे जब उगाई ही नहीं होगी और किसान को खाद नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में अनाज की पैदावार नहीं हो पाएगी और जिससे आने वाले समय में महंगाई बढ़ती हुई नजर आई। एक तरफ उनका आरोप है कि जिस तरीके से खाद को लेकर काला बाजारी की जा रही, अडानी और अंबानी पर आरोप लगाते उनका साफ कहना है कि उनको कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम किया जा रहा है और किसानों को सिर्फ बहकाने का काम सरकार करती हुई नजर आ रही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जयदेव पांडे, समाचार प्लस, लखनऊ। प्रदेश के अंदर गांव-गांव में धान की बुआई के लिए किसान खाद की कमी की वजह से परेशान है। यूरिया के लिए त्राहिमाम हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर और सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। आज यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो जिले नेपाल सीमा के बॉर्डर पे हैं वहां पर नेपाल के अंदर खाद उपलब्ध हो जा रही है उत्तर प्रदेश से, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को खाद नहीं मिल रही है। और अगर किसान अपनी खाद की मांग को लेकर सड़कों पर आ रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सरकार उनको खाद नहीं दे पा रही है। खाद की आपूर्ति बहाल की जाए, समुचित धान की बुआई का समय है, उससे पहले खाद की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार काला बाजारी में सहयोग करने का काम कर रही है, सरकार बेईमानों का सपोर्ट करने का काम कर रही है। सरकार आज धंधेबाज बनकर काम कर रही है, कारोबारी बनकर बात कर रही है। उसको किसानों से मतलब नहीं है, उसको पैसे से मतलब है, उसको भ्रष्टाचार से मतलब है। अगम गोंडवी साहब ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो जो दावा कर रहे हैं, जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, सबके